ज्योतिष के सभी विद्वानों और ज्योतिष के विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं डॉक्टर R.B. धवन। आज की चर्चा सूर्य ग्रह के विषय में। सूर्य ग्रह ज्योतिष मत के अनुसार क्या प्रभाव सूर्य ग्रह डालता है जातक पर और किस तरह के लक्षण होते हैं सूर्य प्रधान व्यक्तित्व में। इस सब कुछ जानने से पहले सूर्य ग्रह के बारे में थोड़ी भूगोलीय जानकारी भी प्राप्त करेंगे। सूर्य खगोल की दृष्टि से पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशवान है, जबकि अन्य ग्रह इसी के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इस अर्थ में ये ग्रह न होकर के केवल तारा है, परंतु फलित ज्योतिष में इसकी गणना ग्रहों में की जाती है। पृथ्वी से सूर्य की मध्यम दूरी लगभग 9.27 लाख मील है। ये गैस का एक पिंड माना जाता है विज्ञान की दृष्टि से। इसका व्यास 8.64 लाख मील है। पृथ्वी से इसका आयतन 13 लाख गुना और परिमाण 3,33,000 गुना है। सूर्य का नाभिकीय तापमान 4,000,000,000 अंश है। विज्ञान इसकी उत्पत्ति के विषय में अभी तक निश्चित रूप से कुछ निर्णय नहीं कर पाया। वैदिक मान्यता में सूर्य को देवता कहा गया है और साक्षात भगवान की तरह माना गया है। सूर्य के और भी नाम हैं। सूर्य के नाम हैं भानु, भास्कर, अर्क, तपन, पूषा, हेली, मार्तंड और प्रभाकर। अब सूर्य ग्रह ज्योतिष की दृष्टि में किस प्रकार से प्रभाव डालता है जन्म लेने वाले जातक पर या जातिका पर। सूर्य की राशि कौन सी है? सूर्य के नक्षत्रों की चर्चा भी है की गई शास्त्रों में। और सूर्य के नक्षत्र कौन से हैं? सूर्य की राशि है सिंह राशि। सिंह राशि जो कि राशि मंडल में 5वीं राशि होती है। और सूर्य के नक्षत्र हैं कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा। इन तीनों नक्षत्रों का स्वामी ग्रह सूर्य को माना गया है। जैसे सिंह राशि सूर्य की ही राशि है, सूर्य के अधिकार में है, इसी प्रकार से ये 3 नक्षत्र भी कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा भी सूर्य के अधिकार में है। मतलब इन 3 नक्षत्रों में से किसी भी नक्षत्र में जातक या जातिका का जब जन्म होता है तो सूर्य की दशा ही आरंभ होती है। पहली दशा सूर्य ग्रह की होती है। अब सूर्य सिंह राशि का स्वामी और पूर्व दिशा का स्वामी भी है। पूर्व दिशा पर इस ग्रह का अधिकार है। ये पुरुष ग्रह माना गया ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और अग्नि तत्व प्रधान ये ग्रह है। गंभीर स्वर है इस सूर्य ग्रह का और दृढ़ शरीर वाला होता है वो जातक जिसकी कुंडली में सूर्य सबसे ज्यादा पावरफुल हो, बलवान हो। तो सूर्य के जितने भी लक्षण बताए गए हैं उसका मतलब यही है कि सूर्य अगर किसी की कुंडली में ज्यादा प्रभाव प्रकट करने वाले ग्रह हैं तो उसी प्रकार के लक्षण उस जातक में भी होंगे जैसे सूर्य में मैं बता रहा हूं। इसका दृढ़ शरीर होता है, बुद्धिमान होता है, प्रतापी होता है और स्थिर मति वाले हैं सूर्य ग्रह। शरीर में ये मस्तिष्क को भी प्रभावित करते हैं। मस्तिष्क पर इसका अधिकार है, हड्डियों पर अधिकार है, सिर और नेत्रों का ये कारक ग्रह माना गया है। ये ग्रह सूर्य ग्रह आत्मा का स्थिर कारक है, यानी आत्मा का फिक्स है कि आत्मा का कारक यही ग्रह है। इस ग्रह के बलवान होने पर आत्मिक बल मजबूत होता है। इस आत्म बल मजबूत होना सूर्य ग्रह के मजबूत होने के, जिस तरह से सूर्य ग्रह कुंडली में मजबूत होगा उतना ही उस व्यक्ति का विल पावर स्ट्रोंग होगी। पिता का भी ये कारक प्लेनेट माना गया है। शासन और शासक तंत्र का भी ये कारक ग्रह माना गया है। यानी राजनीति वाले लोगों के लिए सूर्य बड़ा महत्वपूर्ण है और शासकीय सेवा में यानी सरकारी नौकरी करने वालों के लिए उनके अधिकारियों के रूप में सूर्य ग्रह महत्वपूर्ण है। उसकी कुंडली में अच्छा होना चाहिए। ग्रहों में इसे राजा ग्रह का दर्जा प्राप्त है और इसकी जाति क्षत्रिय है। ये ग्रह अग्नि तत्व होने के कारण इसके देवता भी अग्निदेव हैं। ये ग्रह राजा ग्रह होने के कारण कठोर निर्णय लेने
वाला ग्रह माना गया है। विद्वान इस ग्रह को क्रूर ग्रह भी मानते हैं, परंतु जिस प्रकार पिता अपनी संतान के लिए क्रूर नहीं हो सकता बल्कि कभी कभी कठोर हो सकता है, ठीक इसी प्रकार सूर्य का प्रभाव भी जातक पर क्रूरता नहीं कठोरता वाला होता है। और जातक पर ये प्रभाव ना हो तो फिर सूर्य का प्रभाव पिता के रूप में कैसे होगा। सूर्य तीव्र ग्रह अवश्य है, कठोर भी है, इसमें दग्धता दंड देने का अधिकार भी इसके पास है, लेकिन इसकी तीव्रता कठोरता और दग्धता वैसी है जैसे एक पिता की अपने संतान के लिए होती है। पिता संतान के लिए अंदर से भावपूर्ण होते हैं, लेकिन बाहर से कठोरता उनको करनी पड़ती है जब पिता के रूप में नियंत्रण करना पड़ता है संतान पर। फिर भी नैसर्गिक दृष्टि से सूर्य को पाप ग्रह माना गया है। सूर्य पित्त प्रकृति प्रधान ग्रह है, यानी सूर्य प्रधान व्यक्ति में पित्त की प्रकृति ज्यादा होती है, पित्त की प्रधानता होती है। उसकी अस्थियां दृढ़ होती हैं क्योंकि सूर्य अस्थियों को हड्डियों को दृढ़ बनाने वाला ग्रह माना गया है। केश थोड़े हैं सूर्य के और इसकी आकृति रक्त श्याम वर्ण, मतलब यह है कि तांबे जैसे कुछ कुछ कलर वाली इसकी आभा है। इसकी शरीर के वर्ण को ऐसा माना गया है, मतलब इस प्रकार का वर्ण होगा जिस कुंडली में सूर्य प्रधान रूप से होगा। और सूर्य के नेत्र पुतलियां शहद की तरह भूरापन लिए व ललाई लिए हुए होती हैं। इसकी आकृति चौकोर है, इसकी भुजाएं विशाल हैं, लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं सूर्य भगवान। स्वभाव से सूर्य शूरवीर और प्रचंड ग्रह हैं। वैदिक मान्यता के अनुसार सूर्य को देवता कहा गया है और साक्षात भगवान माना गया है। सूर्य के जो नाम हैं वो पहले भी मैंने आपको बताए हैं, भानु, भास्कर, अर्क, तपन, पूषा, हेली, मार्तंड और प्रभाकर हैं। सूर्य ग्रह राजनीति और समाज का प्रतिनिधित्व करवाने वाला ग्रह भी है। सप्तम भाव में अगर सूर्य की स्थिति हो कुंडली में तो ग्रस्त सुख के लिए ये अच्छा नहीं माना गया। ग्रस्त सुख में सप्तम भाव का सूर्य अलगाव कराने वाला ग्रह माना गया है। कारक तत्वों में सूर्य का अधिकार ताम्र धातु पर भी है और माणिक्य सूर्य का रत्न है। सूर्य का अधिकार माणिक्य रत्न पर भी है। इसका विशेष अधिकार इन दोनों पर होता है। शासक वर्ग पर भी सूर्य ग्रह का अधिकार होता है, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के कोई भी मेंबर, IAS अधिकारी और सरकारी नौकरी वाले अधिकारी। सूर्य के बलवान होने से जिस क्षेत्र से आजीविका प्राप्त हो सकती है वो है डॉक्टरी, यानी हृदय रोग विशेषज्ञ विशेष करके, या फिर नेत्र रोग विशेषज्ञ। औषधि निर्माता भी इसी सूर्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। जड़ से संबंधित यानी वृक्षों की जड़ या फिर फल और पत्थर से संबंधित कार्यों का ज्ञान भी सूर्य से ही प्राप्त होता है। सूर्य जिनका स्ट्रोंग है कुंडली में उनको इन सब से लाभ की उम्मीद की जा सकती है। स्वर्ण का कार्य और खान में काम करना, ऊनी वस्त्रों का क्रय विक्रय करना, औषधि निर्माण, औषधि से संबंधित कोई भी कार्य, चाहे केमिस्ट का कार्य हो या डॉक्टर हो, कंपाउंडर हो, लैब के कार्य, औषधि बेचने वाले और जवाहरात का काम करने वाले, ज्वेलर, नेता या मंत्री, विधायक, क्षेत्रीय नेता, सांसद, विधायक, सरपंच या फिर मैनेजर। राज्य का शासन करना भी सूर्य के अधिकार क्षेत्र में है। सूर्य जिसका बलवान होगा उतना ही अच्छा वो शासक या शासक वर्ग में अग्रणी होते हैं। सरकारी नौकरी में भी उतना ही वो सम्मान प्राप्त करने वाले होते हैं। सूर्य ग्रह के ये अधिकार क्षेत्र हैं। ये ग्रह लगन, नवम और दशम भाव का स्थिर कारक भी माना गया है। लगन भाव से जिस जिस प्रकार के विचार किए जाते हैं वही विचार सूर्य से भी किए जाते हैं। नवम भाव से जो जो विचार किए जाते हैं कुंडली में वही सब विचार सूर्य से भी किए जाते हैं। सूर्य की स्थिति कुंडली में कैसी है। दशम भाव का भी स्थिर कारक है, इसलिए दशम भाव से संबंधित जो जो विचार हम करते हैं कुंडली में वो सब सूर्य से भी करना
आवश्यक माना गया है। मतलब यह है कि जब इन भावों का विचार करेंगे तो सूर्य की स्थिति पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। सूर्य अगर कुंडली में बलवान होकर शुभ स्थान में हो तो शुभ ग्रहों या फिर अशुभ स्थान के स्वामियों के साथ संबंध बना रहा हो तो सूर्य अशुभ फल सूचित करते हैं। संबंधित विषय जो भी मैंने आपको इससे पहले बताए हैं या पदार्थ हैं, उन सब विषयों या पदार्थों से संबंधित शुभ फल या अशुभ फल सूर्य के शुभ या अशुभ होने पर, बलवान या निर्बल होने पर निर्भर करता है। सूर्य अगर ऐसे स्थान में स्थित हों कुंडली में, जैसे कि त्रिक स्थान है या अशुभ स्थानों, त्रिक स्थानों के स्वामियों के साथ हों, तो सूर्य ग्रह अशुभ फल, कष्टकारी फल और विशेष करके सप्तम भाव से संबंध बना रहे हों तो मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे सूर्य ग्रह के लक्षण और सूर्य ग्रह किस प्रकार से जातक को प्रभावित करते हैं। तो विद्यार्थियों, आज के वीडियो में आपने जाना कि सूर्य ग्रह का जन्म कुंडली में क्या महत्व है। सूर्य ग्रह बलवान हो या निर्बल हो, ये उस कुंडली में हमें देखना होगा और उसी प्रकार के सूर्य से संबंधित शुभ या अशुभ फल प्राप्त हुआ करते हैं। सूर्य की दशा में ये विशेष प्राप्त हुआ करते हैं या सूर्य गोचर कर रहा हो वर्तमान समय में जिस नक्षत्र में या जिस राशि में, उसका प्रभाव भी मनुष्य पर पड़ता है। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों को भी जोड़िए इस चैनल से। तो आज के लिए विदा, फिर नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में बात करेंगे चंद्रमा ग्रह। चंद्रमा ग्रह का क्या महत्व है, चंद्रमा ग्रह कैसे प्रभावित करते हैं, चंद्रमा के अपने लक्षण क्या होते हैं, चंद्रमा के अंदर गुण दोष क्या है। नमस्कार।